ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज है कामदा एकादशी और आज हम आपको सुनाएंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो समय पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के कथा का भी वर्णन करिए। इस एकादशी को क्या कहते हैं? इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके ये सब वृत्तांत मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वही वृत्तांत मैं तुमसे सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? ये सारी बातें मुझे कृपा पूर्वक बताइए। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार कोयले को जलाकर अग्नि राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के प्रभाव से भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास में मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भागीपुर नाम का एक नगर था जिस पर पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अलग हो जाने की कल्पना से भी वो डर जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों सहित ललित भी गायन कर रहा था। उसी समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। तभी गायन करते करते अचानक उसे ललिता की याद आई और जिसके कारण वो गायन करने में अटकटाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस बात को सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया कि हे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्मों का फल भोग। गंधर्व ललित उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप के प्रभाव से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख बहुत ही बड़ा हो गया और उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान जलने लगे। मुख से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगीं। उसकी नाक पर्वत के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वो अनेक दुख भोगने लगा और अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपने पति को इस घोर नरक से मुक्त करा पाऊँ। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक बार अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए वो विंध्याचल पर्वत तक पहुंच गई। उस स्थान पर उसने रिंगी मुनि का आश्रम देखा। वो शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। वो महर्षि से कहने लगी कि मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप के प्रभाव से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उसे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे उसको राक्षस योनि से मुक्त कराने का कोई उपाय बताएं। सारा वृत्तांत सुनकर
श्रृंगी मुनि ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उस व्रत को करने से सभी के मनोरथ शीघ्र ही पूरे हो जाते हैं। यदि तुम उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे दोगी तो वो सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। तब ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि से उसको शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। जैसे ही उसने अपना एकादशी का फल अपने पति को दे दिया, उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य रूप को वो प्राप्त हुआ। अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ वो विहार करने लगा। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की भांति उसका पति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से सभी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि की योनि से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत के समान दूसरा अन्य कोई भी व्रत उत्तम नहीं है। इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण व पठन करने से अनन्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। जो भी इस कथा का श्रवण कर रहा है उसकी सभी मनोरथ भगवान पूरे करें। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।